जब भी हम दुनिया की सबसे महंगी चीज के बारे में सोचते या बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सोना, हीरा और प्लैटिनम जैसी चीजों का ही ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इनमें से कोई भी चीज दुनिया की सबसे महंगी वस्तु के आसपास भी नहीं आती। इस दुनिया का सबसे महंगा सब्सटेंस जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं वो है एंटी मैटर। अगर आप इस नाम को पहली बार सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि मैटर के बारे में तो हम जानते हैं, पर ये एंटी मैटर आखिर क्या चीज है और ये इतनी महंगी क्यों है। दरअसल एंटी मैटर एक मैटर ही है जो कुछ बातों में मैटर से डिफरेंट होता है और यही डिफरेंट प्रॉपर्टीज इसे इतना रेयर और महंगा बनाती हैं कि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर की कीमत $62.5 ट्रिलियन है, जो पूरी दुनिया की जीडीपी के 75% के बराबर है। एक्चुअली एंटी मैटर एक ऐसा पार्टिकल है जिसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बिल्कुल उल्टा चार्ज और स्पिन होता है। मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे किसी इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसीलिए इसके विपरीत एंटी मैटर के इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इन्हें पॉजिट्रॉन और एंटी प्रोटॉन कहते हैं। इसलिए जब भी कभी मैटर और एंटी मैटर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और समीकरण E=mc² के अनुसार ऊर्जा मुक्त करते हैं, जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था, और इस प्रक्रिया को एनहाइलेशन कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एंटी मैटर को तो हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही ये मैटर के कांटेक्ट में आएगा वैसे ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे बुद्धिमान वैज्ञानिकों ने एंटी मैटर को कृत्रिम रूप से बना लिया है। दरअसल 1928 में एक वैज्ञानिक पॉल डिरॉक ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर काम करते हुए इस बात की संभावना व्यक्त की कि इस यूनिवर्स में एक एंटी इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जिन्हें आज हम पॉजिट्रॉन के नाम से जानते हैं, और तभी से एंटी मैटर की खोज चालू हो गई। और 1955 में वैज्ञानिकों ने ब्रेकली लैब में सबसे पहले एंटी पार्टिकल एक एंटी प्रोटॉन को प्राप्त कर लिया और आज तक हमने कुल 18 नैनोग्राम एंटी मैटर को प्रोड्यूस कर लिया है। सबसे पहले एंटी पार्टिकल या एंटी हाइड्रोजन को सर्न ने लार्ज hadron कोलाइडर की मदद से बनाया था। क्योंकि एंटी मैटर पार्टिकल्स 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से में ही मैटर से रिएक्शन करके एनर्जी में बदल जाते हैं, इसलिए एक एंटी मैटर पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए उन्हें स्टोर करना जरूरी था, और यही फिजिसिस्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, एंटी मैटर मैटर के कांटेक्ट में आते ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए उसे मैटर से बनी किसी भी चीज में नहीं रखा जा सकता। लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन भी वैज्ञानिकों ने ढूंढ लिया है। दरअसल जब भी कोई एंटी पार्टिकल बनता है तो उसके साथ एक ओरिजिनल सब एटॉमिक पार्टिकल भी बनता है। मतलब एक पॉजिट्रॉन हमेशा एक न्यूट्रॉन के साथ बनता है, इसलिए सबसे पहले इन दोनों को अलग अलग किया जाता है और इसके बाद इन्हें एक डिवाइस पेनिंग ट्रैप में रखा जाता है, जिसके अंदर एक पावरफुल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है जो एंटी मैटर को मैटर के पार्टिकल्स और पेनिंग ट्रैप की दीवारों के कांटेक्ट में आने से रोकती है। सबसे पहले इस विधि का प्रयोग करके सर्न की अल्फा कोलैबोरेशन ने एंटी मैटर को स्टोर किया था। एंटी मैटर को एज अ फ्यूल यूज करके हम फिल्मों में दिखाए जाने वाले एनर्जी लेवल व्हीकल, स्पेसशिप और एंटी मैटर स्पेस जेट को बना सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 ग्राम एंटी मैटर मैटर के कांटेक्ट में आने पर इतनी एनर्जी जनरेट करता है जो अमेरिका द्वारा हिरोशिमा नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर विस्फोट से निकली एनर्जी के बराबर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटी मैटर के एक्सप्लोजन से बिल्कुल प्योर एनर्जी निकलती है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा मास ही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन की बात करें तो हम भविष्य में भी एंटी मैटर को फ्यूल के रूप में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका इस्तेमाल करने के लिए हमें एक ऐसे इंजन की जरूरत होगी जो ना ही मैटर से बना हो और ना ही एंटी मैटर से। और वैसे भी अगर हमने एंटी मैटर का इस्तेमाल एनर्जी जनरेट करने के लिए करना शुरू कर दिया तो इस दुनिया में एंटी मैटर बॉम्ब्स बनने में देरी नहीं होगी, और ये बॉम्ब्स इतने डेंजरस होंगे कि एक शहर और देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का खात्मा कर सकते हैं। एंटी मैटर के बारे में फैक्ट ये भी है कि कुछ मात्रा में एंटी मैटर हमारी बॉडी में भी जनरेट होता है। दरअसल हमारी बॉडी में पोटेशियम 40 पाया जाता है जो कि पॉजिट्रॉन्स को इमिटेट करता है, पर इतनी कम मात्रा में होते हैं कि सेकंड्स के करोड़वें हिस्से में ही मैटर से रिएक्शन करके नष्ट हो जाते हैं, और इनका मास इतना कम होता है कि इनके द्वारा रिलीज हुई एनर्जी से हमें कोई भी डैमेज नहीं होता है। कुछ लोग मानते हैं कि एंटी मैटर टाइम में पीछे की तरफ फ्लो करता है क्योंकि इसमें मैटर के एटॉमिक पार्टिकल्स के विपरीत स्पिन होता है, पर ऐसा नहीं है। एंटी मैटर भी मैटर की तरह ही फिजिक्स के सारे लॉज को फॉलो करता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पर एक एंटी मैटर से बनी गैलेक्सी भी होगी, जिसमें शायद एंटी अर्थ
भी हो सकती है जो कुछ ऐसी दिखती होगी, पर ये बस एक कल्पना है, क्योंकि अगर कोई एंटी मैटर से बनी गैलेक्सी और प्लैनेट होंगे भी तो वो बिल्कुल मैटर से बने गैलेक्सी और प्लैनेट जैसे ही दिखेंगे। इसलिए आज वैज्ञानिक भी ऐसी कोई गैलेक्सी नहीं खोज पाए हैं जो एंटी मैटर से बनी हो, क्योंकि सिर्फ देखकर मैटर और एंटी मैटर में फर्क करना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि एंटी मैटर एक फ्यूचर फ्यूल हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑसम वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।